शिव महापुराण द्वितीय खंड अध्याय 36 भगवान सदाशिव का सब लोगों को उपदेश। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, तुम इस बात को सत्य समझो कि शिव जी के चरणों का पूजन किए बिना करोड़ों जन्मों तक भटकते रहने पर भी दुख दूर नहीं होता। अस्तु जो बुद्धिवाद में प्राप्त होती है वह यदि पहले ही प्राप्त हो जाए तो किसी को कष्ट न भोगना पड़े। अब मैं शिव जी की अन्य लीलाओं को कहता हूँ, उन्हें सुनो। भगवान सदाशिव ने जब सब लोगों द्वारा की गई स्तुति एवं प्रार्थना को सुना तो उन्हें अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त हुई। उस समय उन्होंने मुस्कुराते हुए इस प्रकार कहा, हे देवताओं, दक्ष ने बकरे की जिह्वा होने के कारण गलबल के रूप में जो उत्तम स्तुति की है, उसी प्रकार जो मनुष्य हमारी प्रार्थना करेगा उसे संपूर्ण रिद्धि सिद्धियों की प्राप्ति होगी। हे सभासदों, हम ब्रह्मा तथा विष्णु संसार को मुक्ति भुक्ति प्रदान करने वाले पर ब्रह्म परमेश्वर हैं। हम तीनों गुणों से परे हैं। सच्चिदानंद रूप ब्रह्म केवल हम ही हैं। ब्रह्मा विष्णु तथा अन्य सब जीव हमारे ही स्वरूप हैं। वेदों का कहना भी यही है, परंतु जो अज्ञानी जीव उसमें भेद समझते हैं उन्हें कष्ट उठाना पड़ता है। जो मनुष्य हम तीनों देवताओं को अन्य प्राणियों के समान ही विचारता है और उनमें किसी प्रकार का भेद नहीं मानता, वह अच्छा पद को प्राप्त होता है। जो हम तीनों को भिन्न भिन्न करके देखता है वह सहस्त्रों युगों तक शोक में डूबा रहता है। इससे सब लोगों को उचित है कि वे श्रेष्ठ बुद्धि का आश्रय ग्रहण कर सब देवताओं तथा मुनियों की सेवा किया करें। ब्रह्मा के पूजन के बिना विष्णु का पूजन व्यर्थ है और विष्णु की सेवा किए बिना मैं कभी प्रसन्न नहीं होता। इस बात को भली भांति जान लेना चाहिए। इस प्रकार शिव जी ने सबको संबोधित करने के उपरांत भृगु ऋषि की ओर देखते हुए कहा, हे भृगु, तुम जो चाहते हो वही होगा। संसार में जो व्यक्ति विष्णु अथवा हम में भेद मानेगा अथवा विष्णु का भक्त होकर हमारी निंदा करेगा अथवा हमारा सेवक बनकर विष्णु की बुराई करेगा, वह अवश्य ही नरक को प्राप्त होगा। हम दोनों में भेद रखने वाला मनुष्य तत्व ज्ञान से हीन कहा जाता है। इस प्रकार के वचन कहकर जब शिव जी ने शापोद्धार का वरदान दिया तो सब लोग अत्यंत प्रसन्न हो गए। दक्ष भी अपने परिवार सहित प्रसन्न हो आनंद में डूब गए। उस समय सब ओर से जय हर हर की ध्वनि सुनाई देने लगी और सब लोग भगवान सदाशिव की स्तुति प्रशंसा करने लगे। इतनी कथा सुनाकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जो व्यक्ति शिव जी की जिस भावना से स्तुति करता है उसकी अभिलाषा को भगवान सदाशिव अवश्य पूरा करते हैं। यह बात सब लोगों में प्रसिद्ध है कि भगवान शिव की प्रशंसा से संपूर्ण सुखों की प्राप्ति होती है। वेद और पुराणों का यह कथन है कि शिव जी के विरोधी को कभी भी मुक्ति प्राप्त नहीं होती। अस्तु इस घटना के पश्चात शिव जी ने दक्ष प्रजापति को संबोधित करते हुए यूं कहा, हे दक्ष, अब तुम यज्ञ फिर से प्रारंभ करो। हमारी प्रसन्नता द्वारा पूर्णता को प्राप्त होगा। शिव जी के मुख से यह वचन सुनकर सब लोग आनंद मग्न हो गए। तदुपरांत एक नवीन विशाल मंडप का निर्माण किया गया। भगवान शिव शंकर की आज्ञानुसार ऋषि मुनियों ने पुनः यज्ञ आरंभ कराया। दक्ष ने भी सब देवताओं सहित श्री शिव जी को यज्ञ का भाग दिया और उन्हें सबसे श्रेष्ठ तथा सबसे बड़ा स्वीकार किया। ब्राह्मणों को यथा योग्य दान देने के उपरांत दक्ष प्रजापति ने यज्ञ समाप्त हो जाने पर अपनी पत्नियों सहित नदी में स्नान किया। इस प्रकार भगवान सदाशिव ने दक्ष के यज्ञ को पूर्ण करवाकर सबको आनंद प्रदान किया। तब सब देवता तथा मुनि ऋषि श्री शिव जी की स्तुति एवं प्रशंसा करते हुए अपने अपने घर को चले गए। मैं तथा विष्णु जी भी
अपने अपने लोक में लौट आए। परंतु भगवान शिव शंकर को दक्ष प्रजापति ने यह कहकर वहीं रोक लिया कि हे प्रभु, आप कुछ समय तक यहीं निवास करें, हमें आपकी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान करें। शिव जी ने भी दक्ष को अपना भक्त जानकर उसकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। अस्तु कुछ दिनों तक वहीं निवास करने के पश्चात शिव जी अपने गणों सहित कैलाश पर्वत पर लौट गए। हे नारद, यद्यपि शिव जी प्रसन्न होकर लौटे, परंतु सती के वियोग का दुख उनके हृदय से नहीं गया। वे अनेक कथाओं का वर्णन करते हुए संसारी जीवों के समान चरित्र दिखाते हुए समय व्यतीत करने लगे। हे पुत्र, भगवान शिव अनादि और अनंत हैं, उन्हें किसी प्रकार भी दुख कैसे हो सकता है, परंतु यह सब उनकी माया का ही प्रभाव है। उस माया के भेद को हम लोग नहीं जान पाते और सहस्त्रों युक्तियों द्वारा शिव जी की महिमा को नहीं समझ पाते हैं। वे पर ब्रह्म परमेश्वर हैं और माया उनकी दासी है। वेद का कहना है कि भगवान शिव की महिमा का वर्णन किया ही नहीं जा सकता और सरस्वती सब कुछ वर्णन करने के उपरांत भी यह कहती हैं कि मैं भगवान शिव शंकर की महिमा का वर्णन करने में असमर्थ हूँ। विष्णु जी प्रतिदिन भगवान शिव की सेवा करते रहते हैं और अपने हृदय में उनका भय माना करते हैं। उनके समान दीनों का रक्षक और कौन है। वे अपने भक्तों के मनोरथ को सब प्रकार से पूर्ण करते हैं। वे अपने भक्तों के निमित्त अनेक प्रकार के दुख भी उठाते हैं, परंतु स्वयं किसी को दुख नहीं पहुंचाते। उनकी सहायता से ही मैं सृष्टि को उत्पन्न करता हूँ तथा उनकी आज्ञा पाकर ही विष्णु जी सृष्टि का पालन करते हैं। उन निर्गुण रूप परम प्रभु शिव जी को मेरा कोटिशः प्रणाम है। 36वां अध्याय समाप्त हुआ।